अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव सेशन। और आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी हकीकत पे एक थोड़ा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। और ये एक ट्रू स्टोरी है। इसके पीछे रीज़न क्या है और इस वाक़े को आपके सामने लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। मुझे बहुत सारे लोग मेरे थ्रू आउट कैरियर के अंदर बहुत सारे करीबी ऐसे लोग हैं जो कि कहते रहते हैं, और क्लाइंट्स भी हैं, कि मुदस्सर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कोई वेट लॉस की मेडिसिन सेल करते हैं मुदस्सर, आप कोई, जब भी मुझे कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा, मुदस्सर आप वेट लॉस की कोई इस तरह की कोई क्विक कोई प्रोडक्ट है, कोई दवाई देते हैं आप पेट की चर्बी कम करने के लिए, आप 10-15 kg कम करना है, आप कौन सी दवाइयाँ बेचते हैं, इस तरह की कौन सी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये बहुत अरसे से मुझे लोगों के क्वेश्चंस आते रहे हैं, अभी भी आते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं लोग। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बाकी सारे डॉक्टर, कुछ लोग इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, आप करते हैं, आप क्यों नहीं करते। देखो, मेरा उसमें क्लियर एक सिंपल आंसर होता है कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़, प्रोडक्ट्स, फाइबर, हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लाइंट को नहीं देता, ना ही यूज़ करता हूँ, ना ही क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि एज ए फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए कोच, हमारा बेसिक फोकस है क्लाइंट की हेल्थ के ऊपर, कि क्लाइंट या लोग जो हैं वो वेट कम करें, हेल्थ इंप्रूव करें खाना खा के। लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ बेहतर करें एक्सरसाइज या वॉक करके। लोग अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, ना कि कोई प्रोडक्ट, कोई मेडिसन, कोई किसी किस्म के आटा, कोई किस्म किस्म के राइस, कोई किस्म किस्म की हर्बल, कोई किसी किस्म का डिटॉक्स, कोई किस्म किस्म का सप्लीमेंट, कोई किसी किस्म का भी मेडिसन हो जाए, इंजेक्शंस हो जाएं, स्टीरॉयड हो जाएं। इस तरह की चीज़ें यूज़ किए बगैर हम हमेशा लोगों के साथ काम करते हैं कि वो असल हकीकत में अपना खाना, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज कैसे करते हैं? अपनी हैबिट्स चेंज करके, अपनी डेली टू डेली वर्कआउट रूटीन चेंज करके, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करके, जो कि एक्चुअल अपना एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के फीडबैक आते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस भी आते हैं कि मुदस्सर हम फ़लाने डॉक्टर के पास जाते हैं, लाहौर में भी, बाहर से भी, तो वो तरह तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। उसमें एक वाक़या जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश ये कीजिएगा कि इस वाक़े को गौर से सुने और इसके पीछे हुए क्या लॉजिक है, क्या ओपिनियन है, क्या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, उस चीज़ पे भी आप गौर करें कि मैं क्यों इस वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक बहुत ही अच्छे लाहौर के हमारे अच्छे क्लाइंट थे, ठीक है, वो काफ़ी, उनकी ना हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज़ आ रहे थे। जब भी कोई बंदा परेशान हो, चाहे वो उनको कोई हेल्थ डिज़ीज़ हो, कोई इस तरह के इशू हो, देखा आपकी फ़ैमिली में किसी को अगर क्रॉनिक डिज़ीज़ रही है, आपकी फ़ैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा किडनी की डिज़ीज़ रही है, हार्ट पेशेंट हो, आप फैमिली में कोई भी किसी किस्म की सर्जरी से गुज़र रहा हो, तो आपको पता है कि वो पेन कितनी शदीद होती है। वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन जो है ना, वो बड़ी मतलब उसको बेयर करना बड़ा मुश्किल है। आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हो, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हो, लेकिन आपको इलाज की फैसिलिटी नहीं मिल रही, आपको उससे शफा नहीं मिल रही। फिर आपको हर कोई कहता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, इस पीर के पास चले जाओ, इस बाबा जी के पास चले जाओ, उस फलाने बुज़ुर्ग के पास चले जाओ, वो वहाँ पे लोग इस तरह का दम करते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, वो उस तरह का दम, उस तरह की चीज़ या उस तरह की ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल जहाँ से उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आए, तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए। इसी तरीके से हमारे वेट लॉस इंडस्ट्री में बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिसमें लोगों की ख्वाहिशात, उनकी साइकोलॉजी को असल दर हकीकत कैश करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो इस तरीके से काम करते हैं कि अगले बेचारे लोगों को वो खून निचोड़ देते हैं, और उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन लोगों की उम्मीदें होती हैं, उनको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या है कि हमारे क्लाइंट जो है ना, उनको किसी, उनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनका वेट कम करना था, उन्होंने कोई किस्म की सर्जरी करनी थी, टांगों की सर्जरी थी, उनके लिए उन्होंने वेट कम करना था। जब वेट कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, डॉक्टर ने कहा जी इनका वेट जो है जल्दी से कम होगा, फिर हम इनकी सर्जरी करेंगे।
अब उन्होंने सोचा कि यार वो डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते रहे, वेट कम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन विद द एज अब 40 50 60 में जाके वेट कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रोग्रेस बड़ी स्लो होती है। और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रायल किया लेकिन वेट नहीं कम हो रहा था। जब वो हमारे पास आए तो 6 7 मंथ हमने लगाए, उनका वेट जो है काफ़ी कम हो गया, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। लेकिन चूँकि वज़न बहुत ज़्यादा था तो वो नीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता था, तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे थे वो। तो उनको किसी ने मशवरा दिया, जब वो इंसान परेशान होता है तो उनको हर किस्म का जो लोग मशवरा देते हैं तो वो अट्रैक्शन उसके अंदर नज़र आती हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई दवाई ऐसी मिल जाए, ऐसा फाका मिल जाए, कोई क्विक पेन दूर करने का तरीका मिल जाए तो वो कोशिश करेंगे यार उस बंदे के पास जाएं। How could lose weight because this look long time period and most people left the method because we cannot wait। अच्छा, तो हुआ ये कि उन्होंने क्या कहा, वो सब उनको किसी ने बताया कि उस साइड पे नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे एक बाबा जी हैं, वो मदीना शरीफ से जो है ना वो कुछ खजूरें वगैरह लेते हैं, कुछ पाउडर देते हैं, और वो बड़े सुन्नत तरीके से, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कुछ लोगों का आपको बताने का, वाक़या बताने का पर्पज़ ये कि लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको। उन्होंने कहा जी वहाँ पे आप चले जाएँ, उनके पास जाएँ, वो आपको इस तरह की फ़ाइबर या इस तरह का पाउडर देंगे, और बहुत सारे लोगों को उससे शफा हुई है, और आप भी जाएँ। अच्छा जी, वो चले गए। जब इंसान परेशान होता है तो बेज़ारी बात है, उसको ये होता है कि कहीं जहीं से भी उसको उसकी शफा मिलती है तो वो तो ज़ाहिर बात है जाता है। तो वो वहाँ चले गए, वो वहाँ जाके कुछ दिन रहे, वहाँ पे उन्होंने उनके पास विज़िट किया, उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी वो उनकी बीएड वाले थे, महराब बना हुआ था, और उन्होंने कहा जी मैं मदीना शरीफ से जो है ना खजूरें और कुछ इस तरह का पाउडर है जी ये स्पेशल लेके आए हैं, और मैं इस तरीके से इलाज करता हूँ लोगों का। उन्होंने बड़ा इस चीज़ को मुकद्दस समझा, और हमारे यहाँ इस चीज़ को जब भी किसी चीज़ को दीन से मुंसलिक किया जाता है तो लोग उस पर तबार करते हैं, लोगों का यकीन होता है, और हमारा एज ए मुसलमान एक यकीन भी है। तो उन्होंने वो पाउडर ले लिया, पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ, और उन्होंने महसूस किया कि यार इससे तो वो एक्टिव हो गई हैं, और उनकी हड्डियों में भी जो दर्द थी और वो जिस्म में जो बोझलपन था वो दूर होना शुरू हो गया। और उन्होंने वो पाउडर भी इस्तेमाल की, खजूरें भी इस्तेमाल की। अब वो पाउडर कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रही हैं और वो अपने आप को हेल्दी एक्टिव फ़ील कर रहे हैं, और उनका जो एक वो अंदर से खुशी थी वो डबल थी, और वो फ़ील करना शुरू हुई कि नहीं यार इसका वाकई फ़ायदा है। कोई 2 3 महीने जैसे ही उन्होंने इस्तेमाल करते रहे उनको फ़ायदा होता रहा, और वो बड़े खुश थे। और जैसे 3 महीने के बाद, तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद, उनकी वो जो पाउडर है वो ख़त्म होना शुरू हुआ। तो जैसे ही वो ख़त्म होना शुरू हुआ तो उनको एलर्जी स्टार्ट हुई, बॉडी में किसी डिफरेंट जगह पे पेन स्टार्ट होना शुरू हो गई, दाने बनना शुरू हो गए। तो उन्होंने जाके हॉस्पिटल में चेक करवाया। पहले तो वो परेशान हुए कि यार बॉडी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। एकदम 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे, जैसे ही वो छोड़ा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। अब उन्होंने ये कंसल्ट किया, डॉक्टर के पास गए, अपने कुछ टेस्ट चेक करवाए, उनके रेगुलर टेस्ट तो होते ही रहते थे। उन्होंने टेस्ट अपने चेक करवाए, टेस्ट जब चेक करवाए तो पता चला उनकी बॉडी के अंदर जो है ना उनको हार्मोन्स या स्टीरॉयड जो है ना वो दिए जा रहे थे। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट में देखा कि इनको स्टीरॉयड जो है वो कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था। जब उन्होंने चेक किया और उन्होंने इस तरह बताया, जब काफ़ी उनके माइंड में ये सोचा भी नहीं था कि यार इस तरीके से हो सकता है, वो डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया कि यार उनके जो, उन्होंने बताया कि जी पाउडर यूज़ कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और जब वो पाउडर के सैंपल्स दोबारा उन्होंने जाके चेक करवाए, लैब में टेस्ट किए, तो पता ये चला कि उन पाउडर के अंदर डॉक्टर साहब ने जो इन्होंने दिया था स्टीरॉयड डाले हुए थे। तो जिसकी वजह से वो स्टीरॉयड जो बेसिकली होते हैं वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर स्टीरॉयड जब इंजेक्ट किए जाते हैं तो वक्ती तौर पे आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वक्ती तौर पे आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो हील कर गई है। स्टीरॉयड बेसिकली बड़ी हाई डोजेज होती है, और ये बगैर किसी रिकमेंडेशन के, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स हों उनको दिए जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके पीछे पूरी साइंस है, पूरी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रॉपर रिकमेंडेशन के बगैर नहीं दिए जाते। तो पता ये चला उनको भी कि यार ये जो पाउडर वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो माशाल्लाह वो सुन्नत के साथ लोग बेच रहे थे और उसको इतनी प्रचार कर रहे थे, वो पता ये चला कि उसके अंदर लोगों को स्टीरॉयड बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाद में जाके उसका नुकसान भी हो रहा है।
तो वो बेचारे बाद में इतना उसकी वजह से ये हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर स्टीरॉयड जाने की वजह से उनका वेट भी वापस गेन बैक हुआ, उनकी हेल्थ भी अंदर से तबाह हुई, और उनको वापस फिर वही नी की सर्जरी की तरफ जाना पड़ा, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, और उनका हेल्थ अब पहले से ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। अब वो ख़ुद इतने परेशान थे कि यार लोग मार्केट के अंदर किस तरह की वेट लॉस की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, किस तरीके से लोगों का ईमान बेच रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मिस यूज़ कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं, ताकि वो बस लोगों से अपना पैसा बना ले, लोगों से इस तरह के ट्रिक्स यूज़ कर ले। अब ये स्टोरी, ये सारी रियल टाइम जो है ना, मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ वाक़या पेश हुआ। वो बहुत बाद में परेशान थे, उन्होंने जब मुझसे शेयर किया, और ये वो लोग थे जिन्होंने उस लैब्स को, उस लेबॉर्ट्री के अंदर चेक करवाया। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे चेक भी नहीं करवाते, और बाद में जब उनकी हेल्थ तबाह होती है उनको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली मसला कहाँ से आया। तो आप लोगों से ये शेयर करने का मकसद एक सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट ये है कि खुदा के लिए इन चीज़ों के ऊपर, मुझे पता है कि आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत डेस्परेट हो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, मुझे पता है कि वो क्या सिचुएशन होती है जब आप फैमिली में किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा होता उसके वेट कम होने की वजह से, और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इसका रिश्ता नहीं अच्छा होगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आपका रिश्ता लड़की का नहीं हो रहा तो उसके पेरेंट्स डेस्परेट होते हैं कि यार हमसे जितने मर्ज़ी पैसे ले लो, कोई प्रोडक्ट हमें दे दो, हमारी बेटी का वेट कम हो जाए, उसकी जल्दी से शादी हो जाए। आइडिया है, प्रॉब्लम है। बड़ों में, या उस वाइफ़ की एग्जांपल ली जाए जिसका हस्बैंड उसको टॉन्ट करता है, उसके पेरेंट्स को टॉन्ट करते हैं कि यार तुम मोटी लग रही हो, तुम पतली हो जाओ, ठीक है। वो टॉन्ट, वो बिहेवियर, वो डेस्परेशन जो है ना, वो इंसान को या उस फीमेल को, उस बंदे को उस मुकाम तक ले जाती है जिसमें वो कोशिश करता है कि मुझे कोई इस तरह की दवाई मिल जाए, कोई इस तरह का टोटका मिल जाए, बस जल्दी से वेट कम हो जाए। जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि लोगों को, उनकी इस फीलिंग को, इस साइकोलॉजी को कैच करते हैं, और उसको कैच करते हुए उन लोगों को बहुत डिफरेंट तरीके की दवाइयाँ, हर्बल्स, फाइबर और प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते हैं, और लोग यूज़ भी करते हैं, और लोग 6-6 महीने यूज़ करने के बाद ऐसी डाइट और वो सख्त किस्म के फाके बर्दाश्त करने के बाद वो लोगों की अंदर की इंटरनल हेल्थ भी तबाह होती है, और फिर वापस उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को, बेचारों को नहीं पता कि यार इस शॉर्टकट्स का, इन इस तरह की प्रोडक्ट्स का, और डाइट ना करने का, या प्रॉपर एक्सरसाइज वॉक करके वेट कम ना करने का क्या नुकसान है। तो आप लोगों के सामने आज की सारी इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि खुदा के लिए अपनी हेल्थ के साथ सिंसेर हों। अगर आप नहीं सिंसेर, अगर आप कोई भी वेट कम करना चाहते हो, आप किसी किस्म की प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हो, तो कम से कम वो बंदा, वो स्पेशलिस्ट, वो कोच, वो डॉक्टर, वो हर्बलिस्ट, वो न्यूट्रिशनिस्ट, वो डाइटिशियन, वो साइकोलॉजिस्ट जो कि आपको वेट कम करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए ये क्लेम कर रहा है, चाहे वो टीवी पे क्लेम करे या वो कहीं पे भी क्लेम करे कि आपको कोई डाइट नहीं करना पड़ेगी, आपको कोई एक्सरसाइज वॉक नहीं करना पड़ेगी, आपको कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगी, और ये हमारे दवाई इस्तेमाल करें और लेटे बैठे घर में सुकून से अपना वेट कम करें, सिर्फ मुंह बंद कर लें, कुछ नहीं खाना आपने, सिर्फ ये पीना है, तो ये समझ लें कि सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बुरा तरीका है अगर कोई आपको ये क्लेम करके सेंड कर रहा है, बेच रहा है। तो ये आपका दिमाग, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि एक जो तरीका है, एक जो अवेयरनेस है, जो एक वेट लॉस का जो तरीक़ाकार है, वो हेल्दी वे में क्या होता है, अनहेल्दी वे में क्या होता है, हम जिससे ख़रीद रहे हैं, जिससे फॉलो कर रहे हैं, हम उस किस तरफ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल वैसे ही है, इसकी मेक श्योर कि अब ये वीडियो, आप बहुत सारे लोगों का मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। अगर मैं यही वीडियो आपसे बनाऊँ कि हाउ टू लूज़ 10 to 15 kgs इन 2 months, इसी के अंदर कैप्शन डालूँ और आपसे ऐसे टोट के बता दूँ कि ये वाला फ़ाइबर है, ये दवाई है, इस्तेमाल करें, तो देखिएगा लोगों को पागल हो जाना है, कमेंट्स दे दे के लोगों ने वो ट्राई करनी है, लोगों ने वो वाला तरीक़ाकार यूज़ करना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो कहती थी कि दस्तर हम किसी के पास विज़िट करते हैं तो वो हमें ना कोई ऐसा आटा बेचते हैं, वो इस तरह की हमें कोई प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे वेट लॉस की, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है।
उन्होंने कहा जैसे इस तरह के डॉक्टर जो हैं वो हमें क्या उस आटे के अंदर वो इंजेक्शन डालते हैं, क्या उस आटे के अंदर या उस फाइबर के अंदर, उस डिटॉक्स के अंदर वो ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि हमारा वेट जो है ना वो कहते हैं इससे कम हो जाएगा। मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ देखो वो कमाल आटे वेट डिटॉक्स फाइबर या उसके अंदर नहीं होता, वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा होता है। आपको ऐसा वेट डाइट दी जाती है जिसकी वजह से आपका वेट कम हो जाता है, ऐसी डाइट दी जाती है जिसके साथ आपको आटा दिया जाता है, आपकी प्रोडक्ट बेची जाती है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आपका वेट जो है वो तब तक उसके साथ कम हो रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको डॉक्टर बताए कि बेटा आप घर जाओ और टाइम पे सोया करो, जल्दी सोया करो, नींद पूरी करा करो, आपको दवाई का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो दवाई आपको जब तक ना दे तो आपके जहन को सुकून नहीं मिलता कि यार डॉक्टर के पास गए हैं इसने दवाई नहीं दी। डॉक्टर के पास जाके एक दवाई का मिलना एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है। इसी तरीके से किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट या किसी ऐसे कोच, किसी ऐसे वेट लॉस गुरु के पास जाके जब तक आपको वो दवाई नहीं देगा तो आप समझेंगे यार हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, एक ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। Tell me about keto diet since what about keto when inspiring such how could you। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं मुझे कुछ दिन पहले। इस वीडियो का पर्पज़ जो बनाने का एक ये भी था कि जब मुझे लोग इस तरह की आके कहते हैं कि हम वो वाली एक लाहौर में वो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो डाइटिशियन है, वो कोच है या वो ट्रेनर है, मतलब सर वो बड़ी जल्दी वेट कम कराता है, उसके पास जाते हैं तो हमारा, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, आपका वेट कम होता है, सैल्यूट चाहिए। अगर आपको अपनी हेल्थ तबाह करनी है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं ऐसे लोगों के पास, लोगों कह रहे होते हैं कि बस हमें जो है ना वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करवाए और हमारा, मैं कहता हूँ कि यार आपको खुद अगर शौक़ है अपनी हेल्थ तबाह करने का, अगर आपको खुद शौक़ है अपने आप को तबाह करने का, तो कोई आपको कोई कैसे रोक सकता है? क्योंकि एट द एंड अपनी बॉडी के अपने डिसीजन पावर आपके हाथ में है। आप अपने साथ अगर सिंसेयर नहीं है तो कोई कैसे सिंसेयर होगा? अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी डाइट और अपनी इसको अच्छा रास्ता चूज़, जो कहते हैं कि इंसान मेहनत ज़िंदगी में करता है, इंसान एक रास्ता चूज़ करता है मेहनत वाला लॉन्ग रास्ता, उसमें स्ट्रगल है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन वो रास्ता जो है वो मुश्किलात से जो है ना भरपूर है, लेकिन एंड पे उसके रिज़ल्ट्स हैं, एंड पे उसके सुकून है, एंड पे उसके एक सस्टेनेबल रिज़ल्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स हैं। इसी तरीके से एक रास्ता वो है जो कि शॉर्टकट है, जो कि क्विक रास्ता है, उसके अंदर आप किसी को धोखा दे सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्रिक कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करके, इस तरह के फाइबर डिटॉक्स इस्तेमाल करके। वो रास्ता क्विक है, लेकिन एंड पे वो रास्ता दोबारा आपको वहाँ मुश्किलात, लेकिन वो रास्ता आपको बनाएगा नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा। जब नई चैलेंजेस आएंगे तो आप दोबारा नहीं खड़े हो सकते, देन नई प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप वहीं पे वापस आके खड़े होंगे जहाँ से आपने शुरू किया होगा, और इवन के वहाँ से पीछे की तरफ और आ जाएंगे। तो दिमाग के अंदर जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं बैठेगी कि इंसान को जो चीज़ हासिल करनी है उसके लिए एक सही रास्ता चूज़ करना है, जो रास्ता मुश्किल है लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्दी, और उसके बाद लाइफ में पीस है, सुकून है, अचीवमेंट है, फुलमेंट है। बच्चों को डेली कितना पानी पीना? आर नॉट विलिंग टू आंसर एनीवन। हमारा खाली हाउ टू फॉर्म द सैगी स्किन, व्हाट अबाउट कीटो एंड व्हाट अबाउट वेट गेन। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं जी। आर यू नॉट विलिंग टू आंसर द क्वेश्चन? मैं सब्र करें, आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। और लोग बहुत डेस्परेट होते हैं। शेयर सोशल वीडियोस, जिस टॉपिक में मैंने आज वीडियो स्टार्ट की है उस वीडियो टॉपिक पे मुझे कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना कीटो का कर रहे होते हैं, मतलब सर कीटो हेल्दी है, कीटो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलें आपको कीटो का भी बता देता हूँ। कीटो भी एक उस तरह का ट्रेंड है जिसमें लोगों का क्विक वेट लॉस होता है और लोग बड़ा बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से वो वाली चीज़ जो कि उनको अट्रैक्टिव लगती है, मार्केट के अंदर बहुत ट्रेंडी होती है, और लोग उसको हम उसको कहते हैं कि वो ठीक है, लोग उसको, उनके आइडियाज़ की वैलिडेशन हो जाए और लोगों को समझ आ जाए कि यार हम जो गलत कर रहे थे वो ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ याद रखें, ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा यही है कि कीटो के बारे में, कीटो इज़ ए क्विक वेट लॉस डाइट,
जिसके इफ़ेक्ट लॉन्गर टर्म में आपकी बॉडी डैमेज करते हैं, कर भी सकते हैं, और लोगों का वेट गेन भी बैक होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि कीटो पे हेल्दी एक्टिव रहते हैं, देर आर वेरी लेस पीपल, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्थ भी ख़राब होती है और वेट भी गेन बैक हो जाता है। इफ़ वी यूज़ ऑल द रेसिपी ourselves and not using drug, what about keto? ओके, कीटो कुछ लोगों के दिमाग में फंसा हुआ है। अगर आपको फर्दर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, वहाँ पे कंप्लीट कीटो के बारे में मेरी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकती हैं। मेरा आपने कहा जी, मैं बच्चों को डेली कितना पानी पीना चाहिए? 13 साल ओल्ड ना 11। अच्छा, बच्चों को पानी जो है ना, अगेन बच्चों के से रिगार्डिंग एक चीज़ याद रखें, बच्चों में डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, बच्चे पानी नहीं पीते, बड़े भी नहीं पीते। छोटे को हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे बड़े भी शामिल हैं। तो बड़ों को लेके पहले तो बड़े अपनी आदत बनाएंगे तो बच्चे पिएंगे। बच्चों के सामने अगर आप डेली एक बॉटल पानी की कैरी करें और उनको पानी पिलाएं, नंबर वन, वो पानी प्लेन वाटर नहीं पिएंगे, आदत नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। उस केस के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटजीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। उनको ऐड करें फ्रेश जूसेस, उनको ऐड अप कराएं कोई भी स्वीटनर डाल के, लेमन डाल के, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी वे में बच्चों को हैंडल करना पड़ेगा। वो प्लेन वाटर नहीं पिएंगे। उनकी लिक्विड की जो इनटेक है उसको डिफरेंट फ्रेश जूसेस की शक्ल में, लिक्विड मिल्क की शक्ल में, या डिफरेंट लिक्विड्स की शक्ल में अंदर उसको ऐड अप कराएं। बच्चे तब पिएंगे, लेकिन प्लेन नहीं पिएंगे। थोड़ा सा उनके साथ आपको इस तरीके से खेलना पड़ेगा। सन्ना पाशा का क्वेश्चन गया था। सना कह रही है क्या क्वेश्चन है? सना मेक श्योर अपना क्वेश्चन, अच्छा, कोई डाइट कंट्रोल करने से और सिर्फ डेली यूज़ फॉलो करने से हम वेट लॉस कर सकते हैं क्या? डाइट कंट्रोल कर, अच्छा, डाइट, सना का क्वेश्चन है कि डाइट कंट्रोल करने से, डेली वर्कआउट करने से, देखो ये एक फाउंडेशन है जिसको हम कहते हैं कि जो मेन फाउंडेशन है ना आपकी बॉडी की, अगर आप उस पर रहेंगे, वेट कम करेंगे, सस्टेनेबल होगा। लेकिन तब उससे अगर आपको नहीं हो रहा तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। अगर आप फॉर एग्जांपल, अब उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप घर पे एक मैकेनिक बुलाते हैं और वो आपका घर में कोई इलेक्ट्रिक का मसला ख़राब है, कोई वायरिंग ख़राब है, कोई वॉशरूम का प्लम्बर का काम है। आप अगर सोचेंगे कि यार मैं ख़ुद इसको करने बैठ जाऊँ, तो आप अनाड़ी हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है उसके, तो आप उसके अंदर हो सकता है 2-3 घंटे लगाएंगे और चांसेस है कि उसको ख़राब करने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको आता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उसको थोड़े से पैसे देंगे और वो आपको आगे ठीक कर देगा, तो आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी, और आपका विजडम जो है वो आपको उस पर लिए खपना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो डाइट आप कर रहे हैं, तो मेक और चूज़ अ राइट कोच और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको प्रॉपर्ली गाइड करे। अगर आप उसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप गूगल से सर्च करके बार बार इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सफ़ूरा है मसर भाई, बेस्ट पर्सन आई नो, बेस्ट ऑफ लोग, थैंक यू फ़ाकिया सफ़ूरा। वर्कआउट के बाद स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है, इसकी क्या वजह है? मेरा आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा, वर्कआउट के बाद जो पेन होती है वो स्टमक पेन इस वजह से, जो वर्कआउट आप कर रहे हैं उसके अंदर आप एब्स का अगर वर्कआउट कर रहे हैं और एब्स के वर्कआउट में बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं क्रंचेस, लेग रेजेस, कोर वर्कआउट, बर्पीस और एनी काइंड ऑफ जिसमें आपकी कोर जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें कोशिश करेंगे अपना कोर वर्कआउट जो है ना वो अवॉइड करें। इसकी वजह से आपको स्टमक पेन होने के चांसेस हैं। रबिया ने क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरीज वी हैव टू टेक ऑन डेली बेसिस टू लूज़ मच वेट। अच्छा, जहाँ तक कैलोरीज़ का सवाल है, देयर इज़ अ डिफरेंट डिबेट, मैं इस पर वीडियो भी पोस्ट करूँगा। कैलोरीज़ अगर मुझसे सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सिंपल प्लेन आंसर ये है कि फ़ीमेल्स के लिए येस, यू नीड टू ऐड 1200-1100 कैलोरीज विच आर हेल्दी टू लूज़ वेट। उनको 1500 ऑलमोस्ट लेनी चाहिए। मेल के मुताबिक उनको 2000 टू 2200, और आपको 300, 400, 500 के लगभग अपनी कैलोरीज कट करनी पड़ती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि लोग क्या करते हैं, फीमेल स्पेशली क्या करती हैं, वो डाइट्स, वो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जिसमें आपकी कैलोरीज जो हैं वो 500 से लेकर 1-1000 तक कम कर दी जाती हैं। मतलब एक हेल्दी कैलोरीज़ कम करने का मतलब ये होता है कि आप अगर 1500 कैलोरीज़ लेनी है तो आप 300, 400, 500 कम करें एटलीस्ट। लेकिन बिलो देन 1000 कैलोरीज़ जो है ना, अगर आप कम करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। और जितने भी लोग वेट लॉस प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी लोग इस तरह की दवाइयाँ बेच रहे हैं, जितने भी लोग इस तरह की डाइट बेच रहे हैं,
वो एक्चुअली 300 टू 400 टू 500 और 700 कैलोरीज तक की डाइट होती है। तो आप खुद इमेजिन करें कि जब आपकी रिकमेंडेशन 1200-1300 कैलोरीज हैं, इवन 1500, और आप उससे हाफ कट कर रहे हैं, बिलो देन 1000 कैलोरीज आपके लिए डेंजरस है। और हम क्या कर रहे हैं, सुबह नाश्ते में चाय पीते हैं, दोपहर के टाइम 2-3 अंडे खाते हैं। जो एग डाइट है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जो एग डाइट है क्या होता है, उसके अंदर एग्स होते हैं, चाय होती है, पानी होता है, और इसके अंदर कितनी वो कैलोरीज होंगी, मैक्सिमम 300, 400, 500 मैक्सिमम कैलोरीज होती हैं वेजिटेबल्स को डाल के। और ये वन ऑफ डेंजरस जोन के अंदर आपको डाइट करनी पड़ती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए रेड अलर्ट है। लेकिन आपको नहीं समझ आएगा, आप चाहते हैं कि अपनी हेल्थ तबाह करें। खुश हैं आप, करें, साइकिल बता देंगे। राइटिंग करते हुए रोटी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, या दिन में एक टाइम खा लेनी चाहिए। वर्कआउट के बाद स्टमक पेन, अच्छा डाइटिंग के दौरान जो रोटी, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रोटी का इंटेक पहले कितना है। अगर 3 का इंटेक है पहले तो 2 कर दें, 2 का इंटेक है तो 1 कर दें। राइट अवे रोटी चावल राइट वे बंद ना करें, उसकी अल्टरनेटिव कोई ना कोई ऑप्शन जो है ना वो लाजमी अडॉप्ट करें। रोटी चावल बंद करने से आपका सोल्यूशन अगर मिलता है तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा, उसका अल्टरनेटिव हमेशा होगा। सो एनीवे, दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आज की वीडियो को बनाने का पर्पज़ आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस सेशन देना था कि अपनी हेल्थ के साथ सिंसियर हों। इस तरह के टोटकों को, इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के प्रोडक्ट्स को, इस तरह की चीज़ों के बारे में पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।